साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम विद्या संबल योजना के संबंध में बात करने वाले हैं। विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों को विद्यालय में रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय पर लगाया जाता है। तो आज का जो ये पत्र है वो निदेशक महोदय ने जारी किया है 18 जुलाई को, यानी कि आज जारी किया है। और इसका जो विषय रहा है वो है सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में। पूर्व में भी इन्होंने 4 जुलाई को इन्होंने एक पत्र जारी किया गया था और आज फिर एक पत्र जारी किया है सरकार ने। और इसमें जो लिखा गया है विशेष बात है वो है पूर्व पत्र जो 4 जुलाई को जारी किया गया था द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त पूरे राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत है। यानी कि पहले जो 4 जुलाई को योग्यताएं रखी थी उसमें कुछ संशोधन हुआ है और यह पत्र जो है निदेशक महोदय ने राजस्थान सरकार को भेजा है। क्या इसमें संशोधन हुआ है, होने की गुंजाइश है या संशोधन के लिए निवेदन किया है? पहली बात है, विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। कम से कम जो योग्यताएं हैं वो उनकी होनी चाहिए और उससे कम योग्यता के अभ्यर्थियों को इन पदों पर नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरी बात है पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता। तो जो पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता है वो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए निजी अभ्यर्थियों हेतु जो योग्यताएं रखी हैं वो इस प्रकार है। जीव विज्ञान की जब पहले बात करें हम व्याख्याता पद की, तो इसके लिए प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव प्रौद्योगिकी में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही स्नातक में भी उसने जीव विज्ञान को पढ़ा हो। इसके साथ प्रशैक्षणिक अर्हता में बीएड होना आवश्यक है। और ठीक इसी प्रकार व्याख्याता में भौतिक, रसायन और गणित में भी स्नातकोत्तर की उपाधि और स्नातक में भी यही विषय होना चाहिए और साथ बीएड की उपाधि हो। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक में अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा यानी कि संस्कृत, उर्दू इत्यादि, उसके लिए भी स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए जो है वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में उसने स्नातक में लिए हो। यानी कि स्नातक में बीएससी में जिसने इन विषयों में से कम 2 विषय लिए रखे हो और बीएड कर रखी हो तो वो अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य है। ठीक इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक के लिए उसने अपने स्नातक के अंदर कम से कम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से 2 विषय कम से कम वैकल्पिक विषय के रूप में उसके स्नातक में होने चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। तो वो सामाजिक विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर योग्य है। अध्यापक लेवल 2 में 50% अंकों सहित गणित, अंग्रेजी या संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। यानी कि उसकी स्नातक की डिग्री में चाहे वो गणित की हो या अंग्रेजी की हो उसमें 50% कम से कम उसके प्राप्तांक हो। साथ ही बीएड व न्यूनतम अंकों के साथ रीट उत्तीर्ण होना चाहिए, रीट लेवल 2 उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड भी उत्तीर्ण होना चाहिए। और रीट में भी रीट की अवधि है वो समाप्त नहीं हुई हो। ठीक इसी प्रकार अध्यापक लेवल 1 में है 50% अंकों के साथ में उसने उच्च माध्यमिक परीक्षा है यानी कि 12वीं क्लास की जो परीक्षा है वह 50% से अधिक अंकों से पास की हो। और डीएलएड के साथ साथ में उसने रीट लेवल 1 के जो रीट परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, वह उत्तीर्ण की हुई हो और उसकी वैधता होनी चाहिए।
इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए भी सीनियर सेकेंडरी और सीपीएड या डीपीएड या बीपीएड होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए ये जो विषय दे रखे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और गणित, इनमें से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में सीनियर सेकेंडरी में इसके पास हो। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं के अंदर ये जो विषय दे रखे हैं, इसमें से कम 3 विषय उसके पास होने चाहिए, तो वह प्रयोगशाला सहायक के लिए पात्र है। इस प्रकार सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए विशेष बातें हैं यहाँ पर। पहली है सेवानिवृत्त शिक्षक। सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, और बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो। यानी कि जिस पद से रिटायर हुए उस पद पर उन्हें लगाया जा सकता है। और दूसरी यहाँ जो नोट के रूप में यहाँ लिखा है, L1 और L2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। यानी कि ऐसे गुरुजी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं L1 और L2 पद पर रहते हुए, उनको रीट की पात्रता परीक्षा की बाध्यता नहीं है। और जो नवीन है, निजी अभ्यर्थी है, उनके लिए रीट की बाध्यता है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए दूसरी जो योग्यता है वो है सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है वे इस योजना का फायदा ले सकते हैं, इस गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकते हैं। और विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों के गेस्ट फैकल्टी चयन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार रहेगी। इसमें जो प्रक्रिया का जो प्रोसेस बताया वो है, इस गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में, उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षक होंगे की कमेटी बनाई जाएगी, द्वारा विद्यालय स्तर पर की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक से अन्य विद्यालय में से 2 वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे। यानी कमेटी होगी प्रधानाचार्य और 2 वरिष्ठतम शिक्षक। और यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक नहीं है तो फिर सीबीओ के माध्यम से सीबीओ के अधीन दूसरे विद्यालय के 2 शिक्षकों को कमेटी में शामिल किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय से जारी होगा। यानी कि संस्था प्रधान है वो इसका प्रचार प्रसार वेबसाइट पर, विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, सार्वजनिक स्थानों पर उस प्रकार करेगा जिस प्रकार निदेशालय कैलेंडर जारी करेगा। और तीसरी बात है किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार चयन किया जाएगा। 1 से अधिक आवेदन यदि आते हैं तो वहां पर वरीयता सूची तैयार करनी पड़ेगी और वरीयता सूची के आधार पर फिर व्यक्ति का चयन होगा, उस अभ्यर्थी का चयन होगा। चौथी बात है सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं बीएसटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण है तो L1 के लिए पात्र होंगे। पांचवी बात है वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक भार क्रमशः 75% और 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। कितने परसेंटेज उस के बने हैं शैक्षणिक योग्यताओं में और प्रशैक्षणिक योग्यताओं में, तो जो 75-25 का रेशो रहेगा और इस तरह से जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। समान अंक भार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को, यानी कि एकदम बराबर किसी के अंक आ रहे हैं तो फिर जिसकी आयु अधिक है उस अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। फिर अगली बात है आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर है वो निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा अलग से। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य ग्रहण करने आएंगे। अगली बात है निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम
क्रमांक के अभ्यर्थी का गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जाएगा। यानी कि किसी का चयन हो जाता है और वो नियत समय में ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर उसके बाद जो दूसरी वरीयता पर जो है उसे बुला लिया जाएगा, उसका चयन कर लिया जाएगा। फिर अगली बात है, गेस्ट फैकल्टी पर सत्र के अंत तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। यानी कि आपको सत्र पर्यंत रखा जाएगा। पहली बात, यदि सत्र पर्यंत आपको नहीं रखा जाता है तो फिर उसका एक ही कारण है, और वह कारण है कि वह पद यदि भरा जाता है तो आपको वहाँ से हटाया जाएगा, अन्यथा किसी भी कंडीशन में आपको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। और अगली बात है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 30 मार्च 2021 में वर्णित है। अब हम बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दर क्या रहेगी। मानदेय की जो दर है वो है ग्रेड 3 में कक्षा 1 से 8 तक जो है प्रति घंटा जो मानदेय है वो 300 रुपये रखा गया है, और अधिकतम महीने का जो मानदेय है वो 21,000 है। सेकेंड ग्रेड के लिए कक्षा 9 और 10 में पढ़ाना होगा और 350 रुपये प्रति घंटा मानदेय है, और 25,000 से अधिक मानदेय नहीं बनेगा। और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो कक्षा 11 और 12 में पढ़ाएंगे 400 रुपये इनका मानदेय है प्रति घंटा, और 30,000 से अधिक इन्हें मासिक मानदेय नहीं दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षक हैं उसके लिए 300 रुपये प्रति घंटा है, और 21,000 से अधिक मानदेय नहीं दिया जाएगा। और प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा और 21,000 से अधिक उन्हें भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। अधिकतम मानदेय इतना है, जिससे कम बन सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं। फिर हम बात करते हैं, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा, और निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित एवं प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। इस तरह का जो पत्र है वो गौरव अग्रवाल जी निदेशक महोदय ने आज जारी किया है। तो शीघ्र ही ये जो संशोधित नियम है वो राज्य सरकार के सम्मुख रखे गए हैं, और शीघ्र ही इनको लागू कर दिया जाएगा, ताकि शैक्षणिक स्तर है वो अच्छा बना रहे। इस तरह की जैसे ही और नया जानकारी हमें मिलती है तो मैं आपको इस YouTube के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। आप चैनल पर यदि नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।